ऑनलाइन लोन लेने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगते हैं, ऑनलाइन लोन लेने के लिए आपकी मिनिमम उम्र कितनी होनी चाहिए। दोस्तों, अगर आप भी अपने मोबाइल से ऑनलाइन लोन लेना चाहते हैं कुछ इस प्रकार से, जैसा कि आप अभी साइड में देख पाओगे, तो दोस्तों अगर आप भी कुछ अपने मोबाइल से इस प्रकार से लोन लेना चाहते हो, जैसे कि आप इसमें देख सकते हो, ये हमें फ़िलहाल में लोन एक तो लोन चल रहा है हमारे ऊपर 80-85 हज़ार का एक लोन चल रहा है ऑलरेडी, और इसके अलावा ये कंपनी वाले फ़िलहाल में मुझे 1,30,000 का लोन और फिलहाल में देने वाले हैं। देखो 83,000 रुपये और दे रहे हैं हमको ये, और जबकि पुराना लोन देखोगे आप 85,000 रुपये का लोन ऑलरेडी हमारे ऊपर चल रहा है। तो ऐसे में एक एप्लीकेशन ये हो गई और दूसरी एप्लीकेशन हो गई हमारी मनीव्यू। तो मनीव्यू वाले भी हमको लगभग फ़िलहाल में देख सकते हो 70-75 हज़ार रुपये का टॉपअप लोन ऐसे ही हमको दे रहा है। 75,000 रुपये का टॉपअप लोन जो है ये हमें ईजिली दे रहे हैं, और ये किस आधार पे दे रहे हैं और आपको कैसे मिलेगा, चलिए विस्तार से जानते हैं। मैं हूं धीरेन्द्र सिंह बिष्ट और आप भी देख रहे हैं टेकनेट में। मैंने पिछले 3 से 4 सालों में लगभग 10 एक एप्लीकेशन से और 4 से 5 लाख रुपए का लोन लिया है और उसको वापस भरा है। तो ऐसे में सभी की जितनी भी एप्लीकेशन है उन सभी में लगभग जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो एक जैसी ही होती हैं। हाँ, कुछ एक एप्लीकेशन में थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है 19-20 का, उसके अलावा कोई दूसरा फ़र्क नहीं होता है। कैसे? आपकी उम्र मिनिमम 21 साल होनी चाहिए। 21 साल से ऊपर कितनी भी हो चलेगा, 60 साल तक, लेकिन मिनिमम 21 साल होनी चाहिए, 18 तक नहीं चलता। आपका एक पैन कार्ड, आधार कार्ड होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, उस पर यूपीआई होएगा तो बहुत आसान है। बाकी यूपीआई नहीं है तो दिक्कत आपके साथ में हो सकती है, समझे। और ये होने के बाद में आपका सिविल स्कोर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, सिविल स्कोर का होना, क्योंकि बिना सिविल स्कोर के आपको लोन कौन दे देगा यार। बिना सिविल स्कोर के लोन कोई भी कंपनी नहीं देती है, और हमारा भी सिविल स्कोर काफ़ी अच्छा है, इसलिए इन कंपनियों ने हमें पैसा दिया है। और सिविल स्कोर के आधार पर ही ज़्यादातर लोन दिए जाते हैं। जितनी भी एनबीएफसी कंपनियां हैं वो आपके सिविल स्कोर को देखेंगी और उसी के आधार पर ही आपको लोन का ऑफ़र जो है उसे देने की कोशिश करती हैं। अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं दिखा सकता हूँ आपको। दोस्तों, जैसा कि आप इसमें देख सकते हो हमारे सिविल स्कोर के रिपोर्ट में कि हमने कितना लोन फिलहाल में लिया हुआ है। देखो 786 हमारा सिविल स्कोर है। जैसे ही हमारा सिविल आपके सामने नजर आ जाएगा, 222 मैंने अभी तक ईएमआई भरी है, और लगभग 18 से 20 जो लोन है वो मैंने लिए थे, और आज के टाइम पे भी लगभग 6 लोन मेरे पास में एक्टिवेट पड़े हुए हैं। 6 लोन हमारे पास में एक्टिव है, और लगभग मैं ज़्यादातर लोन को क्लोज कर चुका हूँ। इसमें आपको क्लियर रिजल्ट नज़र आ जाएगा, देख सकते हो। तो ऐसे करके आपको भी इतनी चीज़ की ज़रूरत पड़ने वाली है। अगर मान के चलो दोस्तों आप पर्सनल लोन नहीं ले रहे हैं तो आपकी देखो रेगुलर इनकम होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आप सोच रहे हो कि मैं इसे दिखा दूंगा तो भी चल जाएगा, ऐसा नहीं है। आपकी पर्सनल इनकम होनी चाहिए, और आपका 6 महीने का बैंक स्टेटमेंट में भी थोड़ा दिखना चाहिए कि पैसे आ रहे हैं। तो काफ़ी बार बैंक वाले आपका चेकअप करते हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, आपको ज़्यादा कुछ की जरूरत नहीं है। आपका सिविल स्कोर सही होना चाहिए और आपकी एक रेगुलर इनकम होनी चाहिए जहाँ से आप अपने पैसे को इजीली भर सकते हो। अगर आपने पहले कोई भी लोन लिया हुआ है तो उस लोन को लोन की एक भी किस्त ड्यू नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लोन की किस्त ड्यू हुई और आप ब्लॉक हो गए मार्केट से, क्योंकि 1-2 किस्त भी ड्यू होती है ना आपकी पुरानी। ध्यान दीजिएगा, कंपनी वाले आपको लोन नहीं देंगे। बाकी अगर आपका सिविल स्कोर सही है तो आप मनीव्यू से लोन ट्राई कर सकते हैं, और मनीव्यू का जो लोन का क्राइटेरिया है वो सबसे कम है। अब उन्होंने लोन दे दिया तो चलता है मार्केट में। उसके अलावा आपको शुरुआत करने के लिए छोटा मोटा क्रेडिट कार्ड लेना होगा, या छोटा मोटा लोन लो और उस टाइम से भर दो, वहाँ से आपका रिकॉर्ड बन जाएगा और भविष्य में आपको और भी अच्छे अच्छे लोन ऑफर मिलते रहेंगे। लेकिन जो दोस्तों बैंक होते हैं, बैंक में थोड़ा सा डिफरेंट नियम होता है। बैंक पहली बात पे अनसिक्योर्ड लोन तो बहुत ही कम देता है किसी को भी, समझ गए। तो वो देते हैं ज़्यादातर सर्विस वालों को, नौकरी वालों को, और जो प्राइवेट में नौकरी करते हैं जिनके अकाउंट में सैलरी आती है उन्हीं को वो लोग लोन देते हैं। बिजनेस करने वाले बिजनेसमैन को उनके बिजनेस प्रूफ, अकाउंट की स्टेटमेंट और
6 महीने का जो अकाउंट स्टेटमेंट होता है वो हो गया। उसके अलावा ITR 2-3 साल का ITR मांगते हैं और पूरा जो आपका रेवेन्यू है पूरे साल का कितना होता है उसका भी पूरा वो देखते हैं। उसके आधार पे आपको लोन का ऑफ़र दिया जाता है। बैंक में लोन का ऑफ़र मिलना बहुत ही ज़्यादा पेचीदा काम है, इसलिए ये NBFC कंपनियों की आज के टाइम पर सबसे ज़्यादा डिमांड हो रखी है और इसी से मैंने लोन लिया है। ये बिना किसी डिमांड के हमें इजीली लोन दे देती है। लेकिन इनके लोन देने का जो इंटरेस्ट रेट है, ब्याज दर है, ये 20-22 से लेकर 35% मतलब 30-32% तक रहता है साल का। तो ऐसे में लोन और जितने भी फीचर सुविधाएं हैं आपको अपने ही रिस्क पे लेना होगा, क्योंकि कोई भी लोन सुरक्षित नहीं है। मतलब आप कभी डिफ़ॉल्ट कर सकते हो, पैसे की डिमांड कभी हो सकती है। लेकिन दोस्तों अभी आड़ी फंसी में लोग लगाते हैं मदद, इसीलिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं। बाकी बैंक वालों ने आज तक मुझे कोई भी लोन नहीं दिया है।